7 तक का सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 28 29 करना था। 30 वाला मैंने बता दिया था, इसमें कुछ नहीं याद ही करना पड़ेगा। 30 वाला जो मेजरमेंट वाला है, अब क्योंकि यूपीएससी ने ये वाला, मैंने देखा कि यूपीएससी को ये आइडिया आया कैसे ऐसा मेजरमेंट का पूछ सकते हैं। फिर मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, ये लगभग 2009 में ना ऐसा कुछ पूछा गया था, 2009 या 10 का, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना। वहाँ पर ना ये वाला और आई गेस ये वाला पूछा था, और एक ठो को और यूपीएससी ने डाल दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करने से ही ये समझ आता है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, और यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन को बनाया था। तो आगे भी और वो पूछ सकते हैं। और यूपीएससी का ये एक और ट्रेंड है कि वो जैसे 2024 में जो पूछा वैसा ही कुछ 2025 में भी पूछ लेता है। सेम ये अप्लाई होगा ना सिर्फ CSAT में बल्कि GS में भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 हमको सॉल्व करना था। यहाँ पर पहले तो स्पेस ही बना लेते हैं, यहाँ पर कितना कम ही स्पेस है। एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पर ये चीज़ें नहीं कर सकते ना स्पेस बनाने के लिए, इसलिए मैं हमेशा एडमिट कार्ड के पीछे लिख लेती हूँ। पर ज़्यादा जगह नहीं रहता एडमिट कार्ड के पीछे भी। इंस्ट्रक्शन वाले पेज को भी मैं इसलिए प्रिंट आउट करवा के लेके जाती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मेरे को वो लेके जाने नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं वो लेके नहीं गई थी। तो सिर्फ एडमिट कार्ड को ही उसके पीछे में ही लिखना पड़ा था मुझे, छोटा छोटा करके। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स passed in English, 70% students passed in Hindi, 15% failed in both the subjects. What is the percentage of the students who failed only one subject? जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए ये बताना है। तो 80% तो पास वाला पहले मैं लिख रही हूँ, ठीक है। 80% पास हुए हैं इंग्लिश में, 70% है वो पास हुए हैं हिंदी में, 15% फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड वाला डेटा है। फेल्ड है कितने, 15% इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में फेल हो गया, ये 15% ऐसा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट, तो हमको तो फेल्ड वाला ही निकालना है, तो बाकी डेटा भी फेल्ड का ही निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पास वाले डेटा से फेल्ड का डेटा कैसे निकलेगा। अगर इंग्लिश में 80% पास हो रहे हैं, मतलब 20% तो फेल हो रहे हैं इंग्लिश में, तो 20% फेल इन इंग्लिश। हिंदी में 70% पास हो रहे हैं, मतलब कि 30% तो फेल हो रहे हैं हिंदी में। तो बस बन गया अपना वेन डायग्राम। यहाँ पर क्या होगा, ये 15% है जो कि कॉमन है, और ये वाला है, ये कितना है, H है वो 30% है, बट ओनली H निकालो तो 30 - 15 तो 15% ओनली H वाला डेटा, ठीक है। मतलब कि ओनली H मतलब दिस वन, ठीक है। और H होता तो क्या होता, ये पूरा, ओके। बट अभी हम अब इंग्लिश वाला देख लेते हैं। तो इंग्लिश वाला 20%, सिर्फ इंग्लिश वाला निकालूँ मैं तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, 15 से इंग्लिश वाले माइनस करो तो 5% बचेगा। हमको क्या बताना है कि जो एक सब्जेक्ट में बस फेल हुए हैं, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, या तो सिर्फ ओनली इंग्लिश में फेल हुए हो तो ओनली इंग्लिश में 5%, यहाँ पर वाला है वो 15% हिंदी इंग्लिश दोनों में ही फेल हुए हैं, तो ये तो नहीं चाहिए अपने को। सिर्फ हिंदी वाले में कितने, 15%, तो ये हो गया ओनली H, ओनली हिंदी वाले में फेल होने वाले। तो टोटल कितने हो गए, 20%। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, अ फादर सेड टू हिज डॉटर, हिज सन, ठीक है। अ फादर सेड टू हिज सन, तो यहाँ पर फादर है वो अपने सन को पॉइंट आउट करते हुए बोल रहा है कि N years बैक, तो सबसे पहले ना प्रेजेंट पे आ जाओ, अब इससे जाओ पीछे, N year बैक, N years बैक I was as old as you are now, तो पहले प्रेजेंट एज में फादर का एज मान लेते हैं F था, एंड सन का एज था S। अब N ईयर पीछे जाऊंगी तो F से N माइनस करूंगी, है ना। N कितना नहीं पता भी अपने को, तो F माइनस N कर दिया मैंने, पहले पीछे गई तो N ईयर्स बैक I was as old as you are now, अभी जो प्रेजेंट एज है तुम्हारा, तो दिस इज S। इधर मैं N माइनस नहीं करूँगी क्योंकि वो प्रेजेंट एज है उसके इक्वल है ना। फिर माई प्रेजेंट एज इज़ 4 times योर एज N years बैक, माई प्रेजेंट एज इज़ 4 times योर एज। तो अभी जो इनका प्रेजेंट एज है, फादर बोल रहे हैं कि मेरा जो अभी प्रेजेंट एज है वो 4 times है तुम्हारा एज जो था N years बैक, तो S का N ईयर बैक कितना एज था, S माइनस N, ठीक। इफ़ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 130, फादर एंड सन का प्रेजेंट एज इज़ 130, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एज, तो F माइनस S निकालना है।
हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन, दो अननोन, नहीं यहाँ पर तीन अननोन है, तो एक और इक्वेशन है ना अपने पास, तो तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसी एक की वैल्यू को कहीं पे पुट कर देते हैं। तो जैसे f है यहाँ पर, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू एस प्लस एन, यहाँ पे रख देते हैं। तो s प्लस एन, फिर 4s माइनस 4n, फिर ये 4n को इधर ले आओ, तो n प्लस 4n, 4s माइनस s, 3s, ये 5n। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, 5n डिवाइडेड बाई 3। अब इसी वैल्यू को कहाँ पर रख देते हैं, जहाँ पर सबको एस एस में कन्वर्ट कर देंगे ना, ये s इज इक्वल टू 5n, तो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f माइनस n 5n बाई 3। तो दोनों को मैं n की टर्म्स में ला रही हूँ ताकि इस इक्वेशन में रख सकूँ और उसके बाद फिर वैल्यू n की निकाल सकूँ, है ना। तो अरे यहाँ पर थोड़ा और जगह बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, f फिजिकल्स टू 5n डिवाइडेड बाई 3 प्लस n, तो कितना हो जाएगा 8n डिवाइडेड बाई 3। तो f का वैल्यू ये है, s का वैल्यू ये है, दोनों को इधर रख लेते हैं। 8n बाई 3 प्लस 5n बाई 3 इज इक्वल्स टू 130। अब तो 8 9 10 11 12 13 13n इज इक्वल्स टू 130 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो n इज इक्वल्स टू 13 से 10 टाइम्स, तो n इज इक्वल्स टू 30। n आ गया 30, बट हमको 30 निकालना है क्या, नहीं, हमको दोनों के एज का डिफरेंस, तो मतलब कि f का एज भी चाहिए अपने को, तो यहाँ पर n की जगह 30 रखो, तो 10, तो 80 ईयर फादर का एज आ गया। यहाँ पर 10 रखो तो कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 3, ये 50 डिवाइडेड बाई 3 कैसे आ गया, अरे यहाँ पर 3s डिवाइडेड बाई, नहीं सही तो है, s निकाला था ना हमने, तो 5n डिवाइडेड बाई 3। अच्छा n का वैल्यू तो 30 है ना, मैं यहाँ 10 क्यों रख रही हूँ, मैं यहाँ 30 है, तो 10 टाइम्स कैंसिल होगा तो 50, तो s इज इक्वल टू 50। दोनों का डिफरेंस कितना है, 30, 60 70 80 30, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ना ऐसे ही माइन्यूट जो मिस्टेक होती है ना, ऐसे रिवर्स देखना पड़ता है, इसलिए मैं ना जब लिखती हूँ ना वहाँ एग्जाम हॉल में, तो एकदम साफ़ सुथरा एक जगह पे लिखती हूँ। यहाँ पर 10 जगह लिखना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर जब मैं सॉल्व करती हूँ ना, तो इतने साफ़ सुथरा लिखती हूँ कि अगर जैसे मेरे वो सॉल्व किए हुए वाले से ही मार्क्स मिलने वाला है, जैसे आंसर शीट में लिखते नहीं थे हम स्कूल में कॉलेज में, वैसे टाइप से, ताकि मिस्टेक्स है वो ऐसे ही आइडेंटिफाई हो पाती है अगर मैंने कुछ गलती कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में वहाँ पर भी होता है, अभी भी जैसे हो ही रहा है, तो ये मिस्टेक्स है वो होते रहती है, लेकिन देखते ही समझ आ जाता है कि कहाँ गलती क्यों, क्योंकि आंसर ऐसा नहीं आ सकता ना, आंसर देखो डेसिमल में था ही नहीं, तो पता चल गया था कि कहीं मैंने कुछ किया है गड़बड़। अगला क्वेश्चन कहाँ है, दिस इज पैसेज, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट एक्स बी 2 डिजिट नंबर, ऐसा वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुका ना यूपीएससी, फिर उसी को रिवर्स कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो एक्स इज द 2 डिजिट नंबर ए बी and y be the another 2 digit number formed by the interchanging the digits of x. If x plus y is the greatest 2 digit number, x plus y है वो greatest क्या है, 2 digit number, x plus y greatest 2 digit number क्या होता है, 99 है, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या, नहीं, 2 digit में तो यही सबसे बड़ा। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इसको पहले लिखो 10a प्लस बी, इसको लिखो 10b प्लस ए। अब इधर लिख देते हैं 10a प्लस बी एंड ये 10b प्लस ए इक्वल्स टू 99। 10a और ये a 11a और ये 11b 99, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। तो अब कितने सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें ये ए और बी तो डिजिट्स है ना, देखो ए एंड बी डिजिट्स है, उन्हीं को रिवर्स करके 2 डिजिट का नंबर बनाया, तो 9 कब कब आएगा, 9 और 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 9 और 0 करने के बाद 0 एंड 9 होना होगा, तो ये तो 2 डिजिट का नंबर ही नहीं है, तो नहीं हो सकता 0 9। फिर 8 और 1 हो सकता है क्या, हाँ 8 1 भी हो सकता है, 1 8 भी हो सकता है, दोनों का सम 9 ही होगा, है ना। फिर 8 और 1 हो गया, फिर 7 और 2 वैसे ही 2 और 7, फिर 6 और 3 3 और 6, 5 और 4 4 और 5, फिर अब नहीं हो सकता क्योंकि हो गया, इतना ही पॉसिबल है। तो कितने
क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो ये 81 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, वेट ऑफ 6 बॉयज, वेट ऑफ 7 गर्ल्स, वेट है 6 बॉयज़ का, वेट 6 बॉयज़ हैं इनका वेट इक्वल है वेट ऑफ 7 गर्ल्स के, इक्वल टू वेट ऑफ 3 मेन, इक्वल टू वेट ऑफ 4 वुमेन। ठीक, अब 6 बॉयज़ का वेट इक्वल है, मतलब कि हर एक बॉय का वेट तो